दोस्तों, अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट हो और आपको 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देना है, अगर आप हिंदी में 100 में 95 प्लस पढ़ना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आपके पेपर में टोटल 14 प्रश्न आने वाले हैं। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को 15 फरवरी की रात को भी देख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में क्या आएगा, कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आप आंसर को लिख कर आओगे, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप एक रात पहले भी इस वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसा वीडियो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप क्लास 12 की स्टूडेंट हो तो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। आपका पेपर शुरू होगा खंड क से, जहां पर शुरुआत में आपसे 10 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहां पर पूछा है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हमारे संपूर्णानंद जी है। वहीं पर फिर जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा है लल्लू लाल की रचना है, तो लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद, अमरकांत, जयशंकर, यशपाल। ये तीनों नहीं है, पर्दा कहानी के लेखक हमारे यशपाल जी है। फोर्थ क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा है आवारा मसीहा के रचनाकार है। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक, तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आप कंफ्यूज मत होना कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसका करेक्ट जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सबसे पहले आपसे 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछेगा जो गद्य से रहेगा। इस क्वेश्चन को लिख रहे हो तो आपको सिंपली डालना है खंड क, जिसमें प्रश्न संख्या 1 में क ख ग इसको लिखोगे और कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सही के साथ आपको संपूर्णानंद भी लिखना है, ताकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसे क्लियर रहे। ये नहीं कि प्रश्न संख्या 1 का क का रोमन संख्या में 2 लिखकर चले आए। आपको करेक्ट जवाब भी लिखकर आना है। क्लियर है? वहीं पर फिर आपसे पूछेगा काव्य से जैसे कामायनी किस युग की रचना है। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद युग, छायावादी युग। तो आप सभी को पता है कामायनी छायावादी युग की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। तो आप सभी को पता है रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी युग के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा आपको कई बार पढ़ाया गया। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपको इसमें बताना है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि कामायनी छायावादी युग की रचना है, तो इसका पूछ रहा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कामायनी, क्योंकि बाकी तीनों ये द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, आपसे नहीं पूछ रहा है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पूछना देखना है। एक एक क्वेश्चन को सही से आंसर लिख कर आना है आपको करेक्ट जवाब के साथ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। ठीक है, कौन सी कृति, यहां पर कृत लिख दिया है, कृति महाकाव्य नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मामा। तो सबसे पहले आपसे 10 बहुविकल्पी आपके क्वेश्चन में पूछेगा जो 4 ऑप्शन देगा। ठीक है, तो आपने जैसे यहां पर लिखा, आपने खंड क डाला। ठीक है, आपने जैसे भी आप अपने कॉपी में खंड क डाले। अब यहां पर प्रश्न संख्या 1 है क ख ग घ अंग। ठीक है, अब जैसे यहां पर लिखा प्रश्न संख्या अंग, अब इसका कौन सा ऑप्शन सही है? मामा। तो इसको आप इस तरीके से लिखकर अपनी आंसर कॉपी में लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा बेटा, ये प्रश्न संख्या 3 रहेगा जो 10 अंक का रहेगा। ठीक है, आपको पूछेगा दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपके गद्यांश गद्य भाग में टोटल 4 लेसन है, तो आपको चारों लेसन में से सबसे पहले देखना है कि किस लेसन से लिया गया। ठीक है, उन्हीं 4 लेसन में से पूछेगा। आपको जो गद्यांश वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें 2 क्वेश्चन देगा, अथवा आपको दोनों देख लेना है कि आप किसी चैप्टर को पहचान पा रहे हो कि नहीं। अब जैसे अशोक का फूल, पहले ही हिंट मिल गया कि आपके अशोक के फूल लेसन से इसको लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ में आपको बताना रहता है कि ये किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि अशोक के फूल के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। तो सबसे पहले आप गद्यांश का संदर्भ लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पर जितना ये रेखांकित अंश है इसका व्याख्या करना है। फिर आपको लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। यानी आपको गद्य से
दो देगा जिसमें से एक करना है। और इसमें दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक अशोक का फूल और राष्ट्र का स्वरूप। अशोक के फूल और राष्ट्र का स्वरूप, ये दो चैप्टर आपको 100% देख लेना है, जितने भी गद्य के इसके क्वेश्चन है। क्लियर है? और गद्य वाला जब भी आप 4 चैप्टर है तो चारों लेसन के कौन राइटर है ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ में आपको चैप्टर का नाम, राइटर का नाम लिखना रहता है। क्लियर है? उसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये भी आपको टोटल 10 मार्क्स कराएगा। ठीक है, तो जैसे यहां पर आपको 2 पदांश देगा। ठीक, अब दोनों पदांश में से सबसे पहले बेटा आपको पहचानना है किस लेसन से ले लिया गया। ठीक है, जैसे लज्जाशील, पथिक महिला, जो कहीं दृष्टि आए, आप सभी को पता है जो आपका पहला लेसन पवन दूतिका, उससे ये लिया गया। ठीक है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले उपयुक्त पदांश का संदर्भ लिखना है। ठीक है, तो पवन दूतिका को किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो इसका जो आप संदर्भ लिखोगे आप वही बता दोगे कि किस लेसन से लिया गया है और इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो जितने भी आपके गद्य और जो आपका पद्य है, ठीक है, इसमें जितने भी चैप्टर है उनके राइटर एटलीस्ट आप जल्दी जल्दी एक बार देख लो। क्लियर है? क्योंकि पदांश का संदर्भ और गद्यांश का भी जो आपको लिखना है उसमें भी चैप्टर का नाम, राइटर का नाम आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? तो यहां से आपको 10, 10, 20 नंबर का ये रहेगा गद्यांश और पदांश का। क्लियर है? जिसमें आपको 2 ऑप्शन देगा। ठीक है, एक गद्यांश का, एक पदांश का। उसके बाद आपके पेपर में बेटा पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 5, ये 5 नंबर का रहेगा, जिसमें 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय मिलेगा, 2 नंबर उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। ठीक है, तो आप जिस भी लेसन का साहित्यिक परिचय याद कर रहे हो एटलीस्ट उनकी रचना जरूर याद कर लो। ठीक है, जैसे इसमें भी आपको इस बार भी आपको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनको आपको 100% तैयार करना है। ठीक है, आपको फिर क्वेश्चन इसी में पूछेगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। जिसपे साहित्यिक परिचय पर 3 नंबर, 2 पर उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखना है, आपको बहुत ज्यादा नहीं, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड में लिखना है। तो जब भी आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो तो हेडिंग डालो, जिस भी लेखक या कवि का लिख रहे हो, मैत्री शरण गुप्त, उनका साहित्यिक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियों को ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके लिखो। क्लियर है? इसके बाद जैसे इस बार आपको मैत्री शरण गुप्त का देखना है, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, और एक बार आप जल्दी जल्दी जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का देख लेना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका आ जाएगा कहानी, जिसपे आपसे बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। वहीं पर अथवा में रहेगा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, जैसे यहाँ पर देखो बहादुर अथवा पंचलाइट एक ही तैयार करना है, फिर भी इसमें भी एक अथवा दिया है ध्रुव यात्रा, यानी आपको किसी एक कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। एक कहानी का सारांश आप तैयार कर लो, आपका प्रश्न संख्या 6 हो जाएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि आपको शब्द सीमा पर ध्यान देना है, इसको भी 80 वर्ड में लिखना है, जो आपको 5 नंबर दिलाएगा। इसके बाद बेटा आपका 7वां प्रश्न आएगा, जो स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें भी आपको 80 वर्ड में लिखना है। अब आपके जिले में जो भी खंडकाव्य है, उस खंडकाव्य का अगर कोई नायक का चरित्र चित्रण है तो उसको तैयार कर लो, जो प्रमुख पात्र है, नहीं तो जैसे श्रवण कुमार खंडकाव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। अब यहीं पर रसीमरती खंडकाव्य के आधार पर कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, तो जो भी आपके जिले में खंडकाव्य है उस खंडकाव्य का कथानक एक बार संक्षेप में देख लो। अगर उस खंडकाव्य में कोई प्रमुख पात्र है तो उसका चरित्र चित्रण देख लो। ये आपका काम हो जाएगा खंडकाव्य में 2 क्वेश्चन में। उसके बाद आप आ जाओगे खंड ख शुरू हो जाएगा। ठीक है, खंड ख ये आपका खंड क टोटल 50 नंबर का था और खंड ख आपका टोटल 50 नंबर का, जिसमें सबसे पहले दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब यहाँ पर जैसे महामना, विद्वान, वक्ता, धार्मिको, नेता, तो आप सभी को पता है आपका लेसन नंबर 5 महामना मालवीय, तो आप सभी को हिंट मिल गया कि किस लेसन से लिया गया। तो आपको संदर्भ पहले लिखना है। तो ठीक है, तो संदर्भ में बेटा क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्यांश है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत दिदृशा के महामना मालवीय पाठ
से लिया गया, उद्धृत किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है और इसमें भी आपको अथवा करके 2 रहेगा। तो महामना मालवीय को आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण। ठीक है, अब इसी में गद्यांश के बाद आपको क्वेश्चन नंबर ख रहेगा, दिए गए पदांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो 2 नंबर संदर्भ और 5 नंबर आपको देगा हिंदी में अनुवाद। तो जितने भी गद्यांश पदांश पे लेसन है उनको एक बार जरूर तैयार करना, क्योंकि इसे पहचानने पर आपको 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे नमे रोचते भद्र, ये आपका किस लेसन से लिया गया, जातक कथा से, तो आपको पता रहना चाहिए। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सुभाषित रत्नानी, इसको आपको जरूर तैयार करना है। ये जैसे सुभाषित रत्नानी से लिया गया। ठीक है, परोक्षे कार्य हंतार प्रत्यक्ष प्रिय वादिनम वजय तादृश मित्र विस्कुंभ पयोमुजम। इसका मतलब पता है बेटा आपको, जैसे कि पीछे कार्य को नष्ट करने वाले तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसका सबसे पहले संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत, ये आपका श्लोक है, तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिदृष्का के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। फिर आप लिखोगे इसका अनुवाद, हेडिंग डालोगे, अनुवाद में इसका हिंदी कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका टोटल 7 और 7 14 मार्क्स का था। इस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न संख्या 9 से, यहां से आपका व्याकरण शुरू हो जाएगा। सबसे पहले निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। ठीक है, किसी एक का यानी 4 देगा, जिसमें से एक का सबसे पहले अर्थ लिखना है, फिर उसी अर्थ का वाक्य प्रयोग करना है। ये आपको 4 में से सिर्फ एक करना है, ध्यान रखना। जल्दबाजी में ये नहीं कि चारों करके चले आ। ठीक है, 4 करोगे तो भी 2 नंबर मिलेगा, 1 करोगे तो भी 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद, जैसे तथापि का तत् प्लस पी नहीं होगा, त प्लस थापी, तत् प्लस अपी, तथापि, ये बिल्कुल सही है। फिर यहां पर 1 नंबर इस पे परमेश्वर का परम प्लस ईश्वर होता है, तो पर प्लस ईश्वर तो होगा नहीं। ठीक है, इसके बाद आप यहां पर अपने पेज को पलटोगे, सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पर दिख रहा है, जैसे परम प्लस ईश्वर, ये नहीं होगा, परम प्लस ईश्वर, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक है, गायक का संधि विच्छेद, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन। फिर आपसे पूछेगा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, वसन और व्यसन। ठीक है, तो विवश और व्याकुल तो नहीं होगा, कवच और भोजन भी नहीं होगा। इसके बाद देख लेते हैं 2 ऑप्शन बेटा इसमें क्या है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दो। वसन और व्यसन पूछा था, तो वसन और व्यसन का वस्त्र और आदत हो जाएगा। इसमें है अंबुज और अम्बुद, तो अंबुज और अम्बुद का क्या हो जाएगा, कमल और बादल, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने। ठीक है, तो इसका 2 अर्थ, अंबर का क्या हो जाएगा, आकाश और वस्त्र। किसी एक शब्द के, यानी 4 दिया है, सिर्फ 1 करना है। ध्यान से एक एक क्वेश्चन का जवाब देना। जैसे नाग का सर्प हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा हाथी, तो इसमें सिर्फ 1 ही करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आपसे ग्रामर में क्या पूछेगा। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, यानी 2 वाक्य आपको शुद्ध करना है। ठीक है, जैसे तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम तो कुर्सी पर बैठे हो। 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। ठीक है, 2 ही इसमें आपको सही करना है। फिर आपसे बेटा बोल देगा कि रस छंद अलंकार, प्रश्न संख्या 12, जिसमें वीर रस अथवा हास रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। देखो, तीनों का उदाहरण आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि उदाहरण पे 1-1 नंबर आपको मिलेगा। जैसे श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा सोठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। यानी रस छंद अलंकार में आपको एग्जाम्पल यानी उदाहरण 100% तैयार करना है। नेक्स्ट आपको पत्र जो तैयार करके जाना है, जैसे आपको 2 पत्र देगा प्रश्न संख्या 13 में। ठीक है,
बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक का आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, या फिर बोल देगा बैंक से पढ़ाई के लिए लोन लेने के लिए प्रार्थना पत्र। तो दोनों का पैटर्न सेम ही रहेगा। नेक्स्ट आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में कल सुबह पूछ सकता है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन या प्रार्थना पत्र। यानी आवेदन और प्रार्थना पत्र 2+4 नंबर 6 मार्क्स का पूछेगा। और लास्ट आपसे पूछेगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो देश में बेरोजगारी की समस्या, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आतंकवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है। वृक्षारोपण, तो वेरी वेरी। विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, आपका 9 नंबर का रहेगा। और इसको आपको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखना है। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ऐसे को आपको सबसे लास्ट में लिखना है। जितने बच्चों की तैयारी नहीं हुई है, अगर वो इधर उधर भटक रहे हैं, अगर आपको कंप्लीट तैयारी यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल से करना है, जहां पर कई स्टूडेंट पढ़ाई करके 95% स्कोर किए हैं, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र बैच शुरू हो गया है, जिसकी फीस सिर्फ 499 रुपए, जिसमें आपको सभी विषयों की कंप्लीट तैयारी, जिस तरीके का आपका पेपर आने वाला है उस तरीके से कराई जा रही है। तो अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो बिल्कुल देर न करो, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो शुभम क्लासेस ऐप। आप डायरेक्ट वहीं से पेमेंट करके जुड़ सकते हो, नहीं तो आप इस नंबर 7084817009 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। सर हमें आपके बैच में जुड़ना है, जहां पर आपको कंप्लीट तैयारी एक एक सब्जेक्ट की कराई जाएगी। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, हिंदी का जितना भी आपका ये जो पेपर है, जिस तरीके का आने वाला है, एक एक टॉपिक को मैंने पढ़ाया है। सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार सभी वीडियो को देख लो, आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। निबंध कैसे लिखना है, पत्र कैसे लिखना है, कैसे साहित्यिक परिचय लिखना है, कैसे आप गद्यांश पदांश से क्वेश्चन करोगे, कौन कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैसे ग्रामर सेक्शन को करोगे, A to Z। तो जो भी बच्चा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करो। अगर आपको इसी तरीके से जानना है कि किस तरीके से आपका सब पेपर आने वाला है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस तरीके का सर सभी सब्जेक्ट का एक एक वीडियो बनाइए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, ताकि मैक्सिमम बच्चे हिंदी की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर सके, क्योंकि पहला पेपर है और पहला आपका ओपनिंग सेंचुरी से होना चाहिए, ना कि आपका पहली बॉल पे विकेट गिरना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। इस बोर्ड परीक्षा में हमें पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना है और फिर से 95-96% लेकर आना है। तो मैं और मेरी पूरी टीम आपके साथ लगी हुई है। तो आपको भी इसी तरीके से मेहनत करने रहना है, सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।